बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस टेरा गाजी खान। केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि गैस लॉस क्या होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में डिफरेंट गैस लॉस को डिस्कस किया गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस and the prevailing condition of temperature and pressure are called gas laws. गैस लॉस क्या हैं? किसी भी गैस के वॉल्यूम और उस वॉल्यूम के ऊपर असरअंदाज होने वाली कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर का आपस में रिलेशनशिप गैस लॉस कहलाता है। मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर तब्दील कर दें तो वॉल्यूम पे क्या असर होगा, और अगर हम प्रेशर तब्दील कर दें तो वॉल्यूम पे क्या असर होगा, या हम नंबर ऑफ़ मोल्स तब्दील कर दें तो वॉल्यूम पे क्या असर होगा। जो रिलेशनशिप हमें ये बातें समझाएंगे, बताएंगे, उनको हम गैस लॉस कहेंगे। और वो 3 हैं: बॉयल्स लॉ, चार्लीस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। सबसे पहले तो बॉयल्स लॉ, उसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म। डेफिनेशन है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। इसका मतलब ये है कि किसी भी गैस के दिए गए मास का वॉल्यूम उस गैस के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। शर्त क्या है? टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और n यानी नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इनवर्स का मतलब होता है उलट, यानी वॉल्यूम अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यानी प्रेशर बढ़ा दें वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर घटा दें वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को कहते हैं इनवर्स रिलेशन। यह है प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अब हम इसे ख़त्म करेंगे तो 2 चीज़ें लगाई जाती हैं, एक बराबर का साइन लगाया जाता है और एक उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, जो हम इधर के यूज़ करेंगे, यानी v इज़ इक्वल टू के। अब इस p को हम लेके जा रहे हैं इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे, ये बन जाएगी pv इज़ इक्वल टू के। ये दूसरी फॉर्म है इसी बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब हमारे पास गैस है, उसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम V1 है, बराबर है के। हमने क्या किया? उसका प्रेशर बदल दिया तो प्रेशर P2 हो गया। जब प्रेशर बदलेंगे तो वॉल्यूम भी तो ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा। तो वॉल्यूम तब्दील होगा, दैट इज़ इक्वल टू के। अब P1 V1 इज़ इक्वल टू के एंड P2 V2 इज़ इक्वल टू के। दोनों की राइट साइड सेम है, के से कट जाएगा। अगर हम इन्हें कंपेयर कर दें तो आंसर क्या आएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये दोनों बराबर हैं। दिस इज कॉल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। 3 हैं, एक ये है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक ये है PV यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एक है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, तजर्बाती यानी कि एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना कि क्या बॉयल्स लॉ वाकई में ठीक है। ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आपको गैस के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं। वॉल्यूम V1 है और ये एक पिस्टन है जिसे मूवेबल पिस्टन कहते हैं, और इस पे प्रेशर को हम P1 कह रहे हैं, और प्रेशर को जाहिर कर रहे हैं ये एक इस एरो से और एक इस एरो से। और इस कंटेनर में हमने क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया। पहले 2 एरो थे, अब 4 हो गए। प्रेशर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए, उनके दरमियान स्पेसेस तो पहले से मौजूद थी। अब ये P2 यानी कि नए प्रेशर पे वॉल्यूम क्या आ गया? V2। यानी प्रेशर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। हमारी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम मौजूद है, जिसको हम एग्जाम्पल लेके अपनी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को प्रूव करेंगे। ये सिलेंडर है, उसमें गैस मौजूद है, और हमने तीनों सिलेंडर्स में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस।
और साथ में हमने ये एक मैनोमीटर लगाया हुआ है जिसमें मरकरी होता है जो हमें आइडिया बता देता है कि प्रेशर कितना बढ़ गया है कितना घट गया है। हमने क्या किया जनाब, एक मूवेबल पिस्टन के ऊपर वेट रखा हुआ है जिसका प्रेशर है 2 atm और वॉल्यूम कितना है ये इस वक्त जो गैस के मालिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया है वो है 1 डेसीमीटर क्यूब। हमने क्या किया, हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, 4 atm कर दिया, एक बोलाक की बजाय 2 रख दिए। जब 4 atm प्रेशर किया तो इधर से वॉल्यूम क्या हुआ जनाब, कम हो गया, यानी 1 से हाफ हो गया। जाहिर सी बात है प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम तो डिक्रीज होता है। फिर हमने तीसरे सिलेंडर में क्या किया कि जनाब प्रेशर को मज़ीद इंक्रीज कर दिया, 3 ब्लॉक रख दिए, उनका प्रेशर बनता है 6 atm। अब क्या हुआ, वॉल्यूम और भी कम हो गया, 1/3 डेसीमीटर क्यूब। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम वैसे वैसे कम होता जा रहा है। इस बात को हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। P1 प्रेशर 1 ये है 2 atm, वॉल्यूम क्या है V1, वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। आउटपुट करते हैं वैल्यूज़, प्रेशर है 2 atm, वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। आओ मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2 ही होता है, 2 1 जार 2, तो 1 atm 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू K। K क्यों लिखा है, हमने पढ़ा नहीं था, P1 V1 इज इक्वल टू K, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और ये 2 ही रहेंगे। कैसे, नेक्स्ट इक्वेशन P2 V2 इज इक्वल टू, अब प्रेशर P2 कितना है 4 atm और V2 वॉल्यूम कितना है 1/2, 1/2 इधर है, 4 ये है, इसको आपस में सॉल्व करें, 4 को डिवाइड करें 2 से, जवाब क्या आएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। अब ऊपर वाला भी 2 था, ये भी 2 था, ऊपर वाला भी K था, ये भी K था। K का मतलब क्या है, कांस्टेंट, ऊपर वाला भी 2 है, नीचे वाला भी 2 है, बदला नहीं है, कांस्टेंट है। वजह क्या है यार, जब हम जितना प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम जो है वो उतना ही कम होता जाता है, तो दोनों का फिर जवाब क्या रहता है, सेम, वो 2 है। तीसरी इक्वेशन P3 V3 इज इक्वल टू, हम प्रेशर 3 कितना है 6 atm और वॉल्यूम कितना हो गया 1/3, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 atm डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू K। इसका मतलब ये हुआ कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू K, यानी ये 2 2 2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक ही चीज़ है, बदल नहीं रही। अब हम देखते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को ग्राफिकल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ नंबर 1, हमने क्या किया, एक्स एक्सेस पे वॉल्यूम लिया और वाई एक्सेस पे प्रेशर। जैसे हमारी टेक्स्ट बुक में वॉल्यूम को वाई एक्सेस पे लिया गया है, प्रेशर को एक्स एक्सेस पे, कोई हर्ज नहीं है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में हैं, आप इधर ले लें या उधर, ग्राफ सेम बनेगा। हमने क्या किया, टेम्परेचर T1 रखा, टेम्परेचर T1 लेट्स सपोज 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तो ये एक कर्व आई, इसे कर्व कहते हैं, ये ब्लू कलर, ये ग्राफ है। हमने लिखा कि ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, अ कर्व इज ऑब्टेन, दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म, इसको आइसोथर्म कहते हैं। आइसो माने सेम, थर्म माने हीट, यानी ऐसी कर्व, ऐसा ग्राफ जो सेम टेम्परेचर पे आए, टेम्परेचर फिक्स्ड रहे, क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक हो गया। नाउ इंक्रीज द टेम्परेचर and keep this constant, second isotherm is obtained away from the both axes। इस बात को समझते हैं। हमने टेम्परेचर T1 0 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ था, फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर को तब्दील किया, 0 डिग्री से हम 25 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो दूसरी कर्व आई, ये सेकेंड कर्व, और इसको कहते हैं सेकेंड आइसोथर्म। इन दोनों में क्या चेंज है, ये जो दूसरा ग्राफ आया है वो प्रेशर वाले एक्सेस से भी दूर है और वॉल्यूम वाले एक्सेस से भी दूर है। चेंज है, क्यों दूर है, रीज़न मैंने ये लिखी हुई है। द रीज़न इज दैट एट हायर टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस हैज़ इंक्रीज्ड। जब टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्टिंग जो वॉल्यूम था ना गैस का, वो ये देख लें, ये था इस जगह पे, प्रेशर ये था तो वॉल्यूम ये था, सॉरी प्रेशर ये था तो वॉल्यूम क्या था, ये नीचे वाला। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर तो वॉल्यूम ना इंक्रीज कर गया। कहाँ पे, कहाँ से शुरू हुआ वॉल्यूम, इधर से शुरू हुआ ग्राफ, क्यों,
क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इधर से ग्राफ शुरू हुआ है, पहले ग्राफ इधर से शुरू हुआ था, अब ग्राफ इधर से शुरू हुआ है। ये देख सकते हैं, इनको आपस में मिलाया जा सकता है। तो यही वजह है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ करने की वजह से ग्राफ दूसरे वाला या दूसरी आइसोथर्म जो है वो दोनों एक्सिस से दूर आती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और आपने इसका यही जवाब लिखना होता है। ग्राफ नंबर 2, ये ज़रा समझने वाला ग्राफ है। हमने एक्स एक्सिस पे लिया 1/v वॉल्यूम का इन्वर्स और वाई एक्सिस पे लिया प्रेशर। तो ग्राफ प्लॉट किया, एक स्ट्रेट लाइन आई। पहले हम इस ग्रीन को देखेंगे कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, तो ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई है। जैसे ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन 1/v ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रेशर ऑन वाई एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन। ये वाली ग्रीन लाइन। अच्छा, दो पैरामीटर्स के दरमियान जब स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, इसका क्या मतलब होता है कि वो दोनों पैरामीटर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये देखें, प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस बात को समझें, प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आती है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन विल मीट एट द ओरिजिन, which means that when pressure is very close to 0, volume is so high that its inverse is very close to 0। इस बात को समझें, मोस्टली बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। ये टेम्परेचर T1 के ऊपर जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके बारे में वो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन विल मीट एट ओरिजिन। ओरिजिन ये है, ओरिजिन पे मौजूद है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर इज़ वेरी क्लोज टू 0। ये देखें, ये प्रेशर है, ये इस जगह पे प्रेशर क्या होगा, 0। क्लोज टू 0 मतलब 0। अच्छा, इस जगह पे वॉल्यूम का इन्वर्स क्या होगा, वो भी 0 होगा। मगर वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। देखिए ना, वॉल्यूम का इन्वर्स 0 है, प्रेशर भी 0 है। प्रेशर 0, वॉल्यूम का इन्वर्स भी 0, मगर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, बहुत हाई होगा। और ये बता रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, मगर प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दूसरी बात, एट हायर टेम्परेचर अदर स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन, दिस लाइन एट T2 इज क्लोजर टू द प्रेशर एक्सिस बिकॉज एट हायर टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज्ड। इस बात को समझते हैं, हमने टेम्परेचर अब बदला है, T1 से T2 किया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री पे ले गए, तो ये ग्राफ बदल गया। यानी पहले स्ट्रेट लाइन ये ग्रीन वाली थी, फिर ये ब्लू वाली हो गई। कि क्या हुआ, प्रेशर एक्सिस के करीब हो गई, ऊपर हो गई स्ट्रेट लाइन। फिर हमने टेम्परेचर मजीद और बढ़ा दिया, T3 कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन और ऊपर चली गई, यानी प्रेशर के साथ हो गई। वजह, रीज़न इसकी पिछले ग्राफ में बता चुका कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन ऊपर की जानिब जाती है। थर्ड एंड लास्ट ग्राफ, प्रेशर है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे है PV इज इक्वल टू K, यानी प्रोडक्ट लिया है हमने प्रेशर और वॉल्यूम का, और वो होता ही कांस्टेंट है। यानी ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन P ऑन एक्स एक्सिस एंड द प्रोडक्ट PV ऑन वाई एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस इज ऑब्टेन। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल टू द प्रेशर। अच्छा, अब ये स्ट्रेट लाइन इधर ही रहेगी, चाहे मर्जी में जितनी प्रेशर बढ़ा दूँ। ये देखें, प्रेशर चाहे जहाँ जाए, लाइन इधर ही रहेगी। ये लाइन इस जगह पे नहीं आएगी ऊपर, ये लाइन नीचे नहीं आएगी इस जगह पे, कहाँ रहेगी, इधर ही रहेगी। वाई, कांस्टेंट रहेगी लाइन। क्यों? क्योंकि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट दैट K इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। दिस वाज अबाउट बॉयज लॉ।